नमस्कार। जेएस बेटी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं विनोद चाहर अपने उसी पुराने पॉइंट को लेते हुए जिसमें हम पढ़ रहे थे लोक देवियों के बारे में, राजस्थान की प्रमुख लोक देवियों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, उसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। पॉइंट था राजस्थान की प्रमुख लोक देवियां। और राजस्थान की प्रमुख लोक देवियों में आज हम चर्चा करते हैं एक महत्वपूर्ण देवी जिनका नाम है नारायणी माता। आज हम चर्चा करते हैं नारायणी माता के बारे में। नारायणी माता कौन थी, इनका मंदिर कहाँ पर है, क्यों नारायणी माता प्रसिद्ध हुई, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं नारायणी माता है, उनके माता पिता की, उनका मंदिर है वो कहाँ पर बना हुआ है, उनका जन्म कब हुआ, इस बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, नारायणी माता है, नारायणी माता का जो मंदिर बना हुआ है, नारायणी माता का अगर बात करें मंदिर की, तो मंदिर बना हुआ है, कहाँ पर बना हुआ है, अलवर। कहाँ पर? अलवर। अलवर में कहाँ पर? अलवर की एक तहसील है जिसका नाम है राजगढ़। अलवर की एक तहसील है और उस तहसील का क्या नाम है? उस तहसील का नाम है राजगढ़। और राजगढ़ तहसील में एक स्थान पड़ता है, उस स्थान का नाम है बरुआ की डूंगरी। स्थान का क्या नाम है? स्थान का नाम है बरुआ की डूंगरी। ये जो बरुआ की डूंगरी नामक स्थान है, इस बरुआ की डूंगरी नामक स्थान पर नारायणी माता का मंदिर बना हुआ है। यानी बात करें तो बरुआ की डूंगरी, राजगढ़, अलवर में इनका मंदिर बना हुआ है। अब बात करें इनके माता पिता के नाम की। सबसे पहले बात करते हैं इनके पिताजी की नाम की कि इनके पिताजी कौन थे। तो देखिए, इनके पिताजी का नाम था विजय राम। क्या नाम था? विजय राम। इनके पिताजी का नाम था विजय राम। और बात करें इनके माताजी के नाम की, तो इनकी माता का नाम था रामवती। माता का क्या नाम था? माता का नाम था रामवती। रामवती। माता का नाम था रामवती, पिताजी का नाम था विजय राम। बात करें इनके मूल नाम की, इनके मूल नाम की कि इनका मूल नाम क्या था, तो इनका मूल नाम था करमेती। क्या नाम था? करमेती। मूल नाम करमेती था। बात करें जन्म की कि जन्म कब हुआ, तो देखिए, जन्म हुआ विक्रम संवत। जन्म हुआ विक्रम संवत 1006। जन्म कब हुआ? जन्म हुआ विक्रम संवत 1006। विक्रम संवत 1006 में चैत्र शुक्ल नवमी, चैत्र शुक्ल नवमी के दिन इनका जन्म हुआ था। चैत्र शुक्ल नवमी विक्रम संवत 1006 को विजय राम और रामवती के घर इनका जन्म हुआ था। और इनका जो जन्म स्थान था, वो जन्म स्थान कौन सा था? तो इनके जन्म स्थान की बात करें तो जन्म स्थान था मोरागढ़। जन्म स्थान कौन सा है? जन्म स्थान है मोरागढ़। और ये मोरागढ़ कहां पर पड़ता है? तो मोरागढ़ पड़ता है अलवर में ही। मोरागढ़ अलवर में ही पड़ता है और ये इनका जन्म स्थान है। कौन सा? मोरागढ़ अलवर। किनका जन्म स्थान है? नारायणी माता का जन्म स्थान है। इनका जो जन्म हुआ था वो किस वंश में, किस कुल में हुआ था? बात करें इनके कुलिया वंश की, तो किस कुलिया वंश में इनका जन्म हुआ था? तो देखिए, इनके पिताजी हैं वो जाति से क्या थे? नाई थे। जाति से क्या थे? नाई थे।
नाई कुल में, नाई वंश में इनका जन्म हुआ था। और नाई कुल में या नाई वंश में जन्म होने के कारण ये किन की कुल देवी कहलाती है? ये नाई जो है उनकी कुल देवी कहलाती है। नाई इन्हें अपनी कुल देवी मानते हैं। इनके मंदिर में जो पुजारी होता है वो किस जाति का होता है? तो देखिए, इनके मंदिर में जो पुजारी होता है वो होता है मीणा जाति का। इनके मंदिर में जो पुजारी होता है, इनके मंदिर का जो पुजारी होता है, इनके मंदिर का पुजारी होता है वो कौन होता है? वो होता है मीणा। इनके मंदिर का पुजारी मीणा होता है। जो नारायणी माता है, नारायणी माता की बात करें शादी की, तो इनकी शादी किसके साथ में हुई? इनके पति का क्या नाम था? तो इनके पति का नाम था कर्मेश। क्या नाम था? कर्मेश। इनके पति का नाम था कर्मेश। और बात करें इनके ससुराल की कि इनका ससुराल कहां था, तो देखिए इनका ससुराल था टहला। टहला कहां पर पड़ता है? राजोगढ़। कहां पर है? राजोगढ़। ये दोनों स्थान, ये टहला कहां पर पड़ता है? अलवर में ही पड़ता है, यानी अलवर जिले में ही है। इनका मंदिर भी अलवर जिले में ही बना हुआ है। इनका जन्म भी अलवर जिले में ही हुआ था। और इनका ससुराल भी कहां था? अलवर में। इनका ससुराल कहां था? टहला, राजोगढ़, अलवर। यानी याद रखने वाली बात है वो कौन सी है? टहला। इनका ससुराल कहां पर था? टहला, जो कहां पर पड़ता है? अलवर में पड़ता है। और इनके पति का क्या नाम था? कर्मेश था। अब देखिए ये क्यों प्रसिद्ध हुई, इनकी प्रसिद्धि का क्या कारण है? कहते हैं कि एक बार नारायणी माता है, या कह सकते हैं कि जो करमेती है, कौन है? इनका मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम था करमेती। तो ये जो करमेती है, ये करमेती अपने पति के साथ, इनके पति का क्या नाम था? कर्मेश। अपने पति के साथ में अपने पीहर से कहां आ रही थी? पीहर से ससुराल आ रही थी। पीहर से ससुराल आ रही थी। तो रास्ते में जब ये चल रहे थे तो अत्यधिक धूप हो गई थी। अत्यधिक धूप हो गई। और अत्यधिक धूप होने के कारण ये दोनों पति पत्नी हैं, ये दोनों पति पत्नी एक पेड़ के नीचे कहां पर रुक गए? एक पेड़ के नीचे आराम करने लगे। एक पेड़ के नीचे दोनों आराम करने लगे। दोनों को नींद आ गई। कहते हैं कि नींद में ही एक सर्प आता है, एक सांप आता है। एक सांप आता है और सांप आकर क्या करता है? इनके जो पति थे कर्मेश, उनको डस लेता है। उनको वो सांप है वो क्या करता है? डस लेता है। सांप डस लेता है। और इस सांप के डसने के कारण, या कह सकते हैं कि सर्पदंश के कारण क्या होता है? इनके पति कर्मेश की मृत्यु हो जाती है। इस बात का पता करमेती को या नारायणी माता को नहीं चलता है। जब उनकी नींद खुलती है तो वह देखती है कि साय होने वाली है, सूर्य अस्त होने वाला है। तो वह अपने पति कर्मेश को जगाने का प्रयास करती है। लेकिन जब इनके पति कर्मेश नहीं जागते हैं तब इनको पता चलता है कि इनकी तो क्या हो चुकी है? इनकी तो मृत्यु हो चुकी है। इनको तो सर्प ने काट लिया है। सर्प के काटने के कारण इनकी मृत्यु हो गई है। तो कहते हैं कि ये जंगल में थे। दोनों कहां पर थे? ये दोनों जंगल में थे। अब ये जंगल में अकेली थी, क्या करे? तो कहते हैं कि उस समय उस जंगल में मीणा जाति के लोग, कौन? मीणा जाति के लोग हैं, वो गायें चरा रहे थे। मीणा जाति के लोग गायें चरा रहे थे। और वो शाम के समय अपनी गायों को लेकर वापिस घरों की ओर आ रहे थे। उस समय ये नारायणी माता या जो करमेती है, ये करमेती उन मीणाओं को कहती है कि देखिए मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है,
मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है, मैं अकेली हूं, क्या कर सकती हूं? अब मुझे इनका अंतिम संस्कार भी करना है। क्या करना है? अंतिम संस्कार भी करना है। अंतिम संस्कार के लिए किसकी आवश्यकता होगी? लकड़ियों की आवश्यकता होगी। किन की आवश्यकता होगी? लकड़ियों की आवश्यकता होगी। तो आप एक काम कीजिए, कुछ लकड़ियों का बंदोबस्त कर दीजिए, कुछ लकड़ियों की व्यवस्था कर दीजिए। तो नारायणी माता के कहने पर ये जो मीणा जाति के लोग हैं, ये मीणा जाति के लोग क्या करते हैं? इधर उधर से लकड़ियों की व्यवस्था कर देते हैं, लकड़ियां इकट्ठी कर लेते हैं। कहते हैं कि लकड़ियों की चिता बनाई जाती है और उस चिता पर जो नारायणी माता है, करमेती है, वो अपने पति की जो मृत शरीर था, जो लाश थी, जो शव था, उसको अपनी गोद में लेकर क्या करती है? चिता पर बैठ जाती है। चिता पर बैठ जाती है, यानी अपने पति के साथ में ये क्या हो जाती है? अपने पति के साथ में ये सती हो जाती है। अपने पति के साथ में सती हो जाती है। नारायणी माता अपने पति के साथ में सती हो जाती है। उसके बाद में होता क्या है? वहां पर एक भविष्यवाणी होती है, एक आकाशवाणी होती है। और आकाशवाणी किसकी होती है? वो नारायणी माता ही आकाशवाणी करती है। उनको कहती है कि आपने मेरी, किनको कहती है? उन मीणाओं को कहती है कि आपने मेरी सहायता की है, आपने मेरी सहायता की है, इसलिए आपको जो कुछ भी मांगना है वो मांगिए, मैं आपकी उस इच्छा को पूर्ण करूंगी। तो कहते हैं कि उन मीणाओं ने कहा कि हे देवी, यहां पर इस जंगल में पानी का अभाव है। किसका अभाव है? यहां पर जल का अभाव है, यहां पर जलाभाव है, यहां पर जल का अभाव है। तो आप एक काम कीजिए, यहां पर ये जो जल की कमी है, इस जल की कमी को दूर कर दीजिए। तो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि आप में से कोई एक ग्वाला, जो मीणा थे, इन मीणाओं को कहती है कि आप में से कोई एक ग्वाला यहां से दौड़ लगाइए। शर्त यह है कि वो ग्वाला पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, और जितना दौड़ता जाएगा, जितनी दूरी तक दौड़ेगा, वहां तक जल धारा चलती जाएगी। अगर वो जहां पर वह रुक जाता है और पीछे मुड़कर देख लेता है, वो जल धारा वहीं पर रुक जाएगी। कहते हैं कि इन मीणाओं में से एक ग्वाला, इन मीणाओं में से एक ग्वाला है, वो भागता है। मीणाओं में से एक ग्वाला भागता है, लेकिन वो ज्यादा दूरी तक नहीं भाग पाता है, वो ज्यादा दूरी तक नहीं भाग पाता है। और वो ग्वाला मात्र कितनी दूरी तक भाग सका? वो जो ग्वाला था, वो ग्वाला भाग सका 3 किलोमीटर तक। कितने किलोमीटर तक? 3 किलोमीटर तक ही भाग सका। तो 3 किलोमीटर तक जहां तक वह भागा था, वहां तक एक जलधारा है। आज भी जितनी दूरी तक वह भागा, 3 किलोमीटर के बाद में वह रुक जाता है, पीछे मुड़कर देखता है। जहां पर खड़े होकर उसने पीछे मुड़कर देखा, वो जलधारा वहीं पर रुक गई, वो जलधारा वहीं पर रुक गई। आज भी वो जलधारा, जहां पर नारायणी माता है, जिस बरगद के पेड़ के नीचे वो बैठे थे, उस बरगद के पेड़ के पास में से वो जो जल स्रोत है, वो है शुरू होता है, यानी उस बरगद के पेड़ के पास में से एक जलधारा निकलती है। क्या निकलती है? जलधारा। अनवरत, अनवरत वो जलधारा कभी रुकती नहीं है, अनवरत वहां से जलधारा निकलती है। और 3 किलोमीटर तक वह जलधारा चलती रहती है। 3 किलोमीटर से आगे वह जलधारा नहीं चलती है। उसके बाद बात करें तो इनके मंदिर बने हुए हैं। मंदिर, एक मंदिर बना हुआ है, जहां पर मंदिरों की बात करें तो इनका एक मंदिर तो बना हुआ है जहां पर नारायणी माता सती हुई थी। जहां पर नारायणी माता सती हुई थी, जिस स्थान पर चिता में वो जली थी, उस स्थान पर इनका मंदिर बना हुआ है। दूसरा मंदिर इनका बना हुआ है जहां पर सर्प ने दसा था। इनके पति को जहां पर सर्प ने दसा था, सर्प दंश से जहां पर, जिस बरगद के पेड़ के नीचे इनके पति की मृत्यु हुई थी, वहां पर भी इनका मंदिर बना हुआ है। उस बरगद के पेड़ के नीचे, उस बरगद के पेड़ के नीचे जहां पर इनके पति की सर्प दंश से मृत्यु हुई थी, वहां पर इनका मंदिर बना हुआ है। वहां पर भी इनका मंदिर बना हुआ है। और जो ये बरगद के पेड़ के नीचे मंदिर बना हुआ है, कहते हैं कि इस मंदिर के ठीक सामने एक संगमरमर का कुंड बना हुआ है। किसका? संगमरमर का
एक संगमरमर का कुंड बना हुआ है और उस कुंड में जलराशि आती है। जलराशि कहां से आती है? ये जो मंदिर बना हुआ है, इस मंदिर के पीछे एक प्राकृतिक जल स्रोत है। प्राकृतिक जल स्रोत है और इस प्राकृतिक जल स्रोत से जो जलराशि है वो कहां पर आती है? वो जलराशि आती है इस संगमरमर के कुंड में। यानी जल, यहां से जो जल है वो जल कहां पर आता है? इस संगमरमर के कुंड में आता रहता है। मंदिर के पीछे जो जल स्रोत है, यानी कहने का मतलब यह है कि जहां से वो जलधारा बरगद के पेड़ के पास में से निकलती है, बरगद के पेड़ के नीचे मंदिर बना हुआ है, वो जो जलधारा निकलती है उस जलधारा का पानी कहां पर आता है? इस संगमरमर के कुंड में आता रहता है। उसके बाद में बात करें तो देखिए, ये जो बरगद के पेड़ के नीचे जो मंदिर बना हुआ है, इस मंदिर में जो गर्भगृह है, इस मंदिर में जो गर्भगृह है, इस गर्भगृह में नारायणी माता की मूर्ति लगी हुई है। गर्भगृह में क्या है? गर्भगृह में मूर्ति लगी हुई है। किसकी? नारायणी माता की मूर्ति। इस गर्भगृह में नारायणी माता की मूर्ति लगी हुई है। और यहाँ पर प्रतिवर्ष ये जो बरगद के पेड़ के नीचे जो मंदिर बना हुआ है, जहां पर इनके पति की मृत्यु हुई थी, वहां पर प्रतिवर्ष वैशाख शुक्ल नवमी कब मेला भरता है? वैशाख शुक्ल एकादशी को, वैशाख शुक्ल एकादशी, वैशाख शुक्ल एकादशी, वैशाख शुक्ल एकादशी को ये जो मंदिर है, वैशाख शुक्ल एकादशी को ये जो मंदिर है, इस मंदिर, यहां पर जो मंदिर है, इस मंदिर में वैशाख शुक्ल एकादशी को इनका मेला भरता है। इनका जन्म चैत्र शुक्ल नवमी को होता है, जन्म चैत्र शुक्ल नवमी को होता है, लेकिन मेला कब भरता है? मेला भरता है वैशाख शुक्ल एकादशी को। मेला वैशाख शुक्ल एकादशी को भरता है। हालांकि ये सभी वर्गों में पूज्य है, सभी वर्गों के लोग इनको पूजते हैं, बड़ी श्रद्धा के साथ में पूजते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इनकी मान्यता जिस कुल में है, जिस वंश में है, वो कौन सा है? वो है नाई। और इनके साथ में कौन से हैं? मीणा। नाई और मीणा जाति के जो लोग हैं वो इनको सबसे ज्यादा पूजते हैं। क्यों पूजते हैं? क्योंकि नाइयों का जो वंश है, नाई वंश है, उसमें इनका जन्म हुआ था, इसलिए इनकी कुल देवी है। और मीणाओं की ये आराध्य देवी, मीणा इनकी आराधना करते हैं। क्योंकि अंतिम समय में इनकी सहायता किसने की थी? मीणाओं ने की थी। किसने की थी? मीणाओं ने। इसलिए इनके मंदिर में जो पुजारी हैं वो कौन है? मीणा जाति के। मीणा जाति के लोग ही इनकी क्या करते हैं? पूजा करते हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात, इस मंदिर में जो चढ़ावा आता है, इस मंदिर में जो चढ़ावा आता है, उस चढ़ावे को लेकर दो जातियों में हमेशा विवाद रहा है। दो जातियों में हमेशा विवाद रहा है। दो जातियों में विवाद। और वो विवाद किन दो जातियों में है? विवाद वाली दो जातियां हैं ये, एक नाई और दूसरे मीणा। क्योंकि दोनों अपना अपना हक इन पर जताते रहते हैं। और किसको ये चढ़ावा मिलना चाहिए, इसके लिए इनके बीच में जो विवाद लगातार बढ़ा है, उसी का कारण है कि इनका जो विवाद है, इनका जो मामला है, वो आज कहां चला गया है? वो आज न्यायालय में चला गया है। वो आज कहां पर चला गया है? न्यायालय में चला गया है। आज कोर्ट में वो मामला चला गया। तो ये थी नारायणी माता के बारे में बात। ये हमने नारायणी माता के बारे में चर्चा की। अब एक और देवी के बारे में हम चर्चा करते हैं, और वो है दधिमती माता। एक और लोक देवी के बारे में चर्चा करते हैं। और अब जिस लोक देवी के बारे में हम चर्चा करते हैं, उस लोक देवी का नाम है दधि माता। कौन सी? दधि माता कह दीजिए या दधिमती माता कह दीजिए। दधिमती माता, दधि माता कह दीजिए, चाहे इनको दधिमती माता कह दीजिए। इनका मंदिर है, इनकी बात करें तो इनका मंदिर है वो कहां पर बना हुआ है? तो देखिए, मंदिर बना हुआ है, नागौर जिला है, नागौर जिले के दो गांव हैं,
एक गांव है गोठ और दूसरा है मांगलोद। गोठ और मांगलोद दोनों कहां पर पड़ते हैं? नागौर में। गोठ और मांगलोद ये जो दो गांव हैं, इन दोनों गांवों की सीमा पर कहां पर बना हुआ है? इन दोनों गांवों की सीमा पर दधिमती या दधी माता का मंदिर बना हुआ है। इन दोनों गोठ और मांगलोद गांवों की जो सीमा है, उस सीमा पर इनका मंदिर बना हुआ है। और ये दोनों गांव कहां पर पड़ते हैं? नागौर जिले में पड़ते हैं। ये जो दधिमती माता है, ये जो दधिमती माता है, ये दधिमती माता है, इनको जो दादीच ब्राह्मण है, ब्राह्मणों में एक शाखा चलती है जिसका नाम है दादीच। ये जो दादीच ब्राह्मण है, दादीच ब्राह्मण है, ये दादीच ब्राह्मण ब्राह्मणी माता को क्या मानते हैं? अपनी कुल देवी मानते हैं। यानी कह सकते हैं कि ये दादीच ब्राह्मणों की कुल देवी है। ये दादीच ब्राह्मणों की कुल देवी है। मंदिर गोठ मांगलोद नागौर में बना हुआ है और ये दादीच ब्राह्मणों की कुल देवी है। पुराणों में इस माता का जिक्र किया गया है। दधिमती माता का जिक्र कहां पर किया गया है? पुराणों में भी किया गया है। और पुराणों में इस माता को किस नाम से जाना गया है? इनको जाना गया है कुशाक्षेत्र। किस नाम से जाना गया है? कुशाक्षेत्र के नाम से। दधी माता को किस नाम से पुकारा गया है? तो कुशाक्षेत्र के नाम से दधी माता को पुराणों में भी पुकारा गया है, इनका नाम आता है। इनका जो मंदिर बना हुआ है, इनका जो मंदिर बना हुआ है, वो मंदिर किस समय का है? तो इनका मंदिर प्रतिहारों के समय का है। इनका जो मंदिर बना हुआ है गोठ मांगलोद में, वो मंदिर है, वो मंदिर किस समय का है? तो मंदिर प्रतिहार कालीन है, प्रतिहार काल का मंदिर है। और प्रतिहार काल में जो प्रमुख शैली है इस समय की जिसमें यह मंदिर बनाया गया है, तो इसकी जो शैली है वो शैली है महामारू शैली। किस शैली में इसका निर्माण किया गया है? दधी माता का मंदिर जो गोठ मांगलोद में बना हुआ है वो महामारू शैली में बना हुआ है। किस शैली में बना हुआ है? महामारू शैली में बना हुआ है। और इसके साथ ही इनका जो गुंबद है, इस मंदिर का जो गुंबद है, वो गुंबद किस शैली में है? गुंबद नागर शैली में बना हुआ है। मंदिर है वो महामारू शैली में है और गुंबद है वो किस शैली में बना हुआ है? गुंबद नागर शैली में बना हुआ है। नागर शैली में इनका मंदिर, सॉरी, इनका गुंबद बना हुआ है। और महामारू शैली इनके मंदिर की है, जो किस समय का बना हुआ मंदिर है? ये प्रतिहार काल का, प्रतिहार कालीन मंदिर है। मंदिर का जो प्रमुख कक्ष है, मंदिर का जो प्रमुख कक्ष है, इस प्रमुख कक्ष में इनकी मूर्ति लगी हुई है। प्रमुख कक्ष में दधी माता की मूर्ति बनी हुई है, मूर्ति लगी हुई है, मूर्ति लगी हुई है। प्रमुख कक्ष में इनकी मूर्ति लगी हुई है। और साथ ही साथ ये जो मंदिर है, ये जो मंदिर है, इस मंदिर की जो दीवारें हैं, इस मंदिर की जो दीवारें हैं, इन दीवारों पर क्या किया गया है? इन दीवारों पर चित्रांकन किया गया है। क्या किया गया है? चित्रांकन किया गया है। और चित्रांकन कैसा किया गया है? चित्रांकन जो किया गया है वो चित्रांकन है राम के वनवास से लेकर, राम के वनवास से लेकर राम अंतिम में कहां तक पहुंचते हैं और रावण का वध करते हैं। तो राम वनवास शुरू करते हैं, राम के वनवास से लेकर राम जब रावण का वध करते हैं वहां तक के चित्रों का अंकन यहाँ पर किया गया है। इस मंदिर की दीवारों पर चित्रांकन किया गया है। राम के वनवास से लेकर रावण वध तक का चित्रांकन इसमें किया गया है। इसके साथ ही बात करें तो उदयपुर के एक शासक थे, उदयपुर के एक शासक थे, कहते हैं कि उनको पुत्र प्राप्ति इसी माता के आशीर्वाद से हुई थी। उदयपुर के एक शासक थे और उनका नाम था स्वरूप सिंह। उदयपुर के शासक, और उदयपुर के शासक का क्या नाम था?
महाराजा स्वरूप सिंह। कहते हैं कि महाराजा स्वरूप सिंह को पुत्र प्राप्ति हुई थी, और पुत्र प्राप्ति किनके आशीर्वाद से हुई थी? दधी माता के आशीर्वाद से। दधी माता के आशीर्वाद से ही उदयपुर के शासक महाराजा स्वरूप सिंह को पुत्र की प्राप्ति हुई थी। इनके मेले की बात करें तो इनका मेला है वो जो 2 नवरात्र आते हैं। बात करें मेले की तो इनका मेला है वो नवरात्र में। कब भरता है? नवरात्र में मेला भरता है। नवरात्र में मेला भरता है। 2 नवरात्र आते हैं, एक तो आश्विन माह में और एक चैत्र माह में। आश्विन और चैत्र माह दोनों माह में आने वाले जो नवरात्र हैं, इन नवरात्रों में दधी माता का मेला भरता है। तो ये थी दधी माता के बारे में चर्चा। तो आज हमने 2 लोक देवियों के बारे में चर्चा की। सबसे पहले हमने नारायणी माता के बारे में चर्चा की, और उसके बाद में हमने दधी माता या दधीमती माता के बारे में चर्चा की। अगले वीडियो में अन्य लोक देवियों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।